Hello student, welcome in online classes. I hope you all enjoying at your home. बच्चों, क्या कभी आपने कल्पना की है कि आपको एक टीचर के बजाय कोई कंप्यूटर या रोबोट या कोई इसी तरह की मशीन पढ़ाए? कितना विचित्र है ना। वैसे आजकल आप ऐसे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हमेशा ऐसा हो सकता है कि स्कूल हो ही नहीं और आप कंप्यूटर या रोबोट की मदद से पढ़ें? चलिए आपको एक ऐसी ही स्टोरी आज सुनाते हैं जिसका नाम है द फन दे हैड. In fact, this is the very first lesson from your textbook, Beehive. Before I explain, let me introduce the character of this story. The first character is Margie. Margie is a girl of 11. She writes about this story on 17th May 2157 in her diary. एक लड़की है जिसका नाम मार्जी है, 11 वर्ष की. वो अपनी डायरी में लिखती है. दूसरे कैरेक्टर की तरफ जाते हैं. कैरेक्टर का नाम है टॉमी. तो वो एक लड़का होता है 13 वर्ष का और ही फाइंड्स अ रियल बुक विच ही शोज टू मार्जी. अब उसे एक वास्तविक बुक मिलती है, जैसा हम आजकल पढ़ते हैं, जो बुक हमारे पास होती है, और वो उस बुक को मार्जी को दिखाता है. और एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, दैट इज मैकेनिकल टीचर. अब वो मैकेनिकल टीचर क्या है? वो है एक कंप्यूटर जो बच्चों को पढ़ाता है. आज की तरह आदमी नहीं, बल्कि एक कंप्यूटर. चलिए, नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसेज जॉन्स. मिसेज जॉन्स सी इज द मदर ऑफ मार्जी. मार्जी की माँ होती है. अगला कैरेक्टर है काउंटी इंस्पेक्टर. काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स अ मैकेनिक. ही रिपेयर्स द मैकेनिकल टीचर मीन्स कंप्यूटर एंड सेट्स देम करेक्टली. तो वो मैकेनिकल टीचर ही नहीं, जो कंप्यूटर में कुछ खराबी आती है उसको सही करता है, इसलिए उसको काउंटी इंस्पेक्टर कहा गया है. तो इन सारे कैरेक्टर्स को लेकर के इस स्टोरी को बनाया गया है. इनफैक्ट जो स्टोरी है यह भविष्य में स्कूल कैसे होंगे उस पर लिखा है. एक काल्पनिक स्टोरी है, इमेजिनरी स्टोरी है. और आज जो नॉर्मल स्कूल जो हमारे चलते हैं, यानी वो यानी 2157 की कल्पना की गई है. तो लगभग 130 साल से भी अधिक के बाद वो स्कूल कैसे होंगे, तो इसके बारे में कुछ लिखा गया है. तो आप इंजॉय करेंगे स्टोरी. आप देखिए. तो कहानी एक डायरी में लिखी हुई तारीख के साथ प्रारंभ होती है, जो कि 11 वर्ष की एक लड़की मार्जी अपनी डायरी में लिखती है. वो लिखती है डेट 17 मई 2157, और वो आगे लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली. टॉमी 13 वर्ष का एक लड़का था. जब उन्होंने बुक के मुड़े तुड़े में पीले पड़ चुके पन्नों को पलटा, क्योंकि बुक बहुत पुरानी थी इसलिए वो पुरानी पीले पड़ चुके थे पन्ने उसके, तो इस पर जो अंकित शब्द थे उनको वो देखकर बड़ा सरप्राइज हुआ. दोनों सरप्राइज हुए, क्योंकि उसमें शब्द स्क्रॉल करने के बजाय स्थिर थे, एक ही जगह स्थिर थे. यह बुक एक स्कूल के बारे में थी. तो मार्जी को स्कूल से घृणा थी. उसने कहा स्कूल के बारे में क्या लिखना है, क्योंकि उसे स्कूल से तो हमेशा घृणा रही थी. और उसका जो मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर था, वो उसको टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था और वो उसको ख़राब से ख़राब किए जा रही थी. इसका कारण यह था कि उसके कंप्यूटर का जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन था, वो थोड़ा सा उसकी स्पीड अधिक हो गई थी, जिस कारण उसे प्रॉब्लम आ रही थी और उसे वो टेस्ट देने में भी दिक्कतें हो रही थी. और इस समस्या को दूर करने के लिए एक बार उसकी मदर ने एक कंप्यूटर मैकेनिक, जिसे काउंटी इंस्पेक्टर कहा गया है, उसे बुलाया था. मार्जी को लग रहा था कि ये कंप्यूटर मैकेनिक जल्दी ही चला जाएगा और उस कंप्यूटर को ले जाएगा सही करने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. कंप्यूटर मैकेनिक ने तुरंत ही कंप्यूटर ठीक करके दे दिया. तो मार्जी ने टॉमी से कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. टॉमी ने उसे बताया कि यह पुराने प्रकार का स्कूल था, जो कि सैकड़ों वर्ष पूर्व हुआ करते थे, आज के जैसे नहीं.
उसने कुछ क्षण पुस्तक पढ़ी और फिर कहा कि उनका एक टीचर भी था। टॉमी ने उससे बताया कि निसंदेह उनका एक टीचर भी था, लेकिन यह कंप्यूटर नहीं था बल्कि एक आदमी था। मार्जी बड़ी सरप्राइज होती है, कहती है कि हाउ कैन अ मैन बी ए टीचर, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। तो टॉमी ने मार्जी को बताया कि टीचर बच्चों को एक विशेष भवन में पढ़ाते थे जिसे स्कूल कहा जाता था, और सारे बच्चे के साथ स्कूल में जाते वो पढ़ते थे। अभी उनकी बात पूरी हुई नहीं कि मार्जी की मदर जो मिसेज जोन्स थे, उन्होंने उसे आवाज़ देकर कहा कि मार्जी चलो आओ, स्कूल का समय हो गया है। टॉमी पुस्तक के साथ चला गया। मार्जी अपने स्कूल के कमरे में जाती है, जो कि बिल्कुल उसके बेडरूम में नहीं, जहाँ पर वो सोती है उसके बगल वाला कमरा था। वहाँ कंप्यूटर पहले से ऑन था। इतने में स्क्रीन ऑन होती है और कहती है कि मार्जी आज तुम्हारा गणित का लेसन है और टॉपिक है भिन्नों का जोड़। कृपया अपना कल का गृह कार्य इंसर्ट कीजिए। मार्जी लंबी सांस भरते हुए उस पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जो उसके दादाजी के दादाजी ने अपने समय में बताया, कि जहाँ सारे बच्चे आस पड़ोस के एक साथ आकर के हंसते हुए, चिल्लाते हुए, मौज मस्ती करते हुए स्कूल में आते थे और एक साथ स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे और शाम को एक साथ अपने घर को चले जाते थे और अपना होमवर्क भी एक दूसरे की हेल्प से किया करते थे। और साथ ही उनका टीचर एक कंप्यूटर, एक रोबोट न होकर के एक आदमी हुआ करता था। जब वो यह सबके बारे में सोच रही थी, अचानक कंप्यूटर के स्क्रीन में फिर फ्लैश होता है कि 1/2 धन 1/4 बराबर कितना होता है, इसको जोड़िए। मार्जी उन बच्चों के बारे में सोच रही थी, उन पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी कि वो स्कूल कितने अच्छे होते होंगे और बच्चे उन स्कूलों में कितनी मौज मस्ती किया करते होंगे। तो इस कहानी का मॉरल यह है कि एक मशीन कभी भी एक व्यक्ति का स्थान नहीं ले सकती है। जो एक टीचर कर सकते हैं वह एक मशीन नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से यह स्टोरी कंप्लीट हुई। मुझे होप है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है इसमें, पैरा नंबर 1 और 2 से रिलेटेड कुछ होमवर्क आप करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं समझा रहा हूँ, हु टर्न द पेजेज, पेजेज किसने पलटे, डिस्क्राइब द पेजेज, और पेजेज के बारे में वर्णन कीजिए। तो पेजेज किसने पलटे, टॉमी एंड मार्जी टर्न द पेजेस। और पेजेस कैसे थे, द पेजेस वर येलो एंड क्रिंकली, पुराने हो चुके थे, मुड़े तुड़े थे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज ऑफली फनी, फनी क्या था, फनी यह था कि वो कहते हैं कि ना जो वर्ड्स हैं वो स्टिल हैं इंस्टेड ऑफ मूविंग इन द कंप्यूटर में जिस तरह स्क्रॉल करते हैं, मूव करते हैं, उसके बजाय वो स्थिर थे। इट वॉज ऑफुली फनी, इट वॉज ऑफुली फनी टू सी एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड दे फाइंड व्हेन दे टर्न बैक टू द प्रीवियस पेजेस, जब उसने पहला पन्ना खोला तो उसने क्या पाया, कि वर्ड्स अपनी जगह थे, मूव करने के बजाय वो सेम वहीं पर थे जहाँ पर वो पहले थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज टॉमीज गेस, टॉमी का अनुमान क्या था, टॉमी का अनुमान ये था कि मार्जी बुक को देख करके फेंक देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लास्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स विथ मैनी फोल्ड्स और लाइन्स, किस शब्द का अर्थ है मुड़ा तोड़ा होना है। तो येलो एंड क्रिंकली, एक वर्ड था क्रिंकली, तो दैट इज विथ मैनी फोल्ड्स और लाइन। तो इस तरीके से आप इन 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। उसके बाद आपकी हेल्प के लिए आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो सॉल्व हैं इस लेसन से रिलेटेड, जो आपको स्टोरी को समझने में बड़ी हेल्प करेंगे। आप इनको भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से इस स्टोरी को दोबारा से पढ़िए और आपको समझ में आ जाएगी। तो स्टोरी कंप्लीट हुई। तो अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।